सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं यूपी के गोंडा की खबर का। जी हाँ, गोंडा जिले में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर जाने से कई लोगों की जान चली गई। कईयों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। घायलों में कुछ लोगों की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। इसी बीच सबको अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। और दूसरी तरफ यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जिला अधिकारियों को दुर्घटना में घायल हुए लोगों का उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी अदीब वॉल्टर का, जो इस वक्त हमारे साथ घटनास्थल से लाइव जुड़ गए। अदीब, लगातार आपकी रिपोर्ट भी हम लोगों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे अदीब आपसे कि फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्या वो खत्म हो चुका है? और अगर मरने वालों की बात की जाए तो क्या उस संख्या में भी इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो रात में ही पूरा कर लिया गया था। जो मरने वालों की संख्या है वो फिलहाल 3 है। जिला प्रशासन ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है और लगभग 30 लोग घायल हैं, जिसमें से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज गोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ, वो ये मनकापुर गोंडा का एक्सीडेंट साइट है जहां पे ट्रेन डिरेल हुई थी और रेलवे के द्वारा यहाँ पर रेस्टोरेशन का वर्क जो है, ये जो पूरे ट्रैक है इनको ठीक करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैं बल्कि आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं, ये नई ट्रैक्स है। कल जब हादसा हुआ था तो ये ट्रैक्स पूरी तरह अपने ओरिजिनल जगह से हट गई थी और अब इन ट्रैक्स को रिस्टोर करने का काम यहाँ पे निरंतर जारी है, बल्कि कल शाम से ही ये काम चल रहा है। और ये वो जो कोचेज हैं डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के, आप देख सकते हैं कि इनको ट्रैक से हटा दिया गया है, किनारे की ओर कर दिया गया है। इन कोचेस को बाद में हटाया जाएगा। रेलवे की प्रायोरिटी है कि ये जो ट्रैक है इसको खाली कराकर इस पे फिर से रेल यातायात जो है उसको शुरू कराया जा सके। ये एक प्रमुख रेल मार्ग है जो लखनऊ से गोरखपुर तक को जोड़ता है। कई सारी ट्रेनें इस एक्सीडेंट की वजह से इस रूट पे प्रभावित हुई थी। रेलवे की उच्च स्तरीय जांच भी इस मामले में शुरू हो चुकी है कि कैसे ये ट्रेन डिरेल हुई, क्या वजह थी जो ट्रेन डिरेलमेंट यहाँ पर हुई है, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो इसको लेकर रेलवे की ओर से भी श्वेता एक उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। जितने भी घायल हैं उनका इलाज निरंतर गोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जारी है। श्वेता। बिल्कुल अदीब, आपसे इसी से जुड़ा एक सवाल मैं और करना चाहूंगी कि लगातार देखिए जो ये ट्रेन की घटनाएं हो रही हैं वो लगातार चल रहा है। फिलहाल यूपी सरकार द्वारा जांच के लिए क्या एसआईटी का गठन करने पर विचार किया जा रहा है? क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है और पूरे देश भर से अगर देखा जाए तो जो रेलवे की घटनाएं हैं उनमें इजाफा हो रहा है, एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। कहीं ना कहीं रेलवे जो विभाग है, मंत्रालय है, उनको भी अब सचेत होना पड़ेगा और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जारी करनी पड़ेगी। खासतौर पर जिस तरीके से कवचा जो था, कवच सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको भी लगातार ये कहा जा रहा है। हालांकि सभी इंजन में, सभी रेल में और सभी जो रेलवे लाइन है वहां पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, अगर हम हाल ही के रेल हादसों की बात करें तो हाल ही में बालासोर रेल हादसा है जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। एक बड़ा रेल हादसा था। उसके बाद जो है अब उत्तर प्रदेश में एक तरह से रेल हादसा ये जो हो जाता है, 3 लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो इस पे रेलवे की ओर से उच्च स्तरीय जांच, जो CSR जांच होती है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की जांच होती है। कल जब टाइम्स ऑफ GM नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से बात करी तो उन्होंने कहा क्योंकि रेल हादसा है तो इसमें एक उच्च स्तरीय जांच होगी। हर बिंदुओं पे जांच की जाएगी कि कैसे ट्रेन हादसा हुआ, क्या ट्रेन की उस समय स्पीड थी या फिर कोई और जो है वजह रही थी ट्रेन डिरेल होने की। तो इन सभी बिंदुओं पे रेलवे के द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें जो है ट्रेन के ड्राइवर से लेकर ट्रेन के गार्ड्स तक, जो पैसेंजर्स थे और जो आई विटनेसेस थे, सभी के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए जाएंगे और टेक्निकल टीम द्वारा मुआयना किया जाएगा, जिसके बाद जांच में यह साफ हो सकेगा कि क्या वजह थी। लेकिन अभी फिलहाल रेलवे का जो फोकस है वो है रेस्टोरेशन पे। आप लगातार देख सकते हैं, ये रिलीफ ट्रेन है। जो साइड एक ट्रैक है उसको रिस्टोर किया गया है और ये रिलीफ ट्रेन इस समय मौके पे पहुंची है, जिससे रेलवे के ऑपरेशंस में जो काम चल रहा है उसमें और तेजी लाई जा सके।
बिल्कुल अदीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो रिलीफ ट्रेन भी वहां पर पहुंचाई गई है ताकि जल्द से जल्द उस पूरी लाइन को क्लियर किया जाए और जो सुविधा है, रेलवे की सर्विस है, वो सुचारू रूप से चल सके। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और बाकियों का जो इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है। इंक्वायरी भी बिठा दी गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि घटना के बाद जो लोग थे, पैसेंजर थे, उनका क्या कुछ कहना था वो भी सुनिए। यही जब गोंडा से जब निकली है तकरीबन 10-15 मिनट पहले, निकलने के बाद जो है से 2 बार लेफ्ट साइड 2 बार राइट साइड बहुत जोरदार कंपन किया है, जैसे लग रहा है नीचे उतर गया हो। दो इस साइड इंजन के पीछे एक जनरल बोगी था, उसके बाद हमारा एसी 3-4 बोगी एसी था। हम लोग उसके बाद पहले एसी नहीं थे जो नीचे गिर गया। हल्का धमाका हुआ था, थोड़ा जोर से झटका लगा था, बहुत जोर से झटका लगने के बाद 2 बार फिर इधर 2 बार इधर, तीसरे बार फिर पलट गया। जैसे कोई चीज़ नहीं हल्ला शोर मचाता है, उस तरह की आंधी की तरह आया। अब पता नहीं कैसे हम लोग ये सोच रहे कि क्या हुआ, जब इसका बच्चे को मेरे हाथ से जो नीचे चला गया, वो देखता हूँ कि इसका ब्लड जा रहा है, मेरे पूरे ब्लड में लग गया इसमें। अब वहाँ पे सारे आदमी रो रहे हैं कि हमारे बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है। तो एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया तो आया एम्बुलेंस वाले, तो अंत में जाकर के हाँ रेफर हुआ। मैं गेट के पास थोड़ी देर के लिए था खड़ा, तब तक क्या हुआ कि गाड़ी जो है से बबलिंग करने लगी, जैसे लग रहा था, और बबलिंग करने लगी और पूरा धूल उड़ने लगा। गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। उसके लगभग 10 से 15 सेकंड के बाद हम लोगों वाली बोगी पूरी पलट गई। और इस पूरी घटना के बाद आपको बता दें कि राजनीति भी अपने चरम पर है। लोग जो है वो यूपी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, सुनिए। देखिए, अब ये जांच का विषय है। ये ट्रेन की कई घटनाएं हो चुकी, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है। मैं समझता हूं कि उसकी जांच करें, जो लोग उसमें दोषी हैं। इसके पहले भी तमाम बातें लोग करते रहे हैं। ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। कि सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो रेल मंत्री है। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जितने भी मुझे सब जानकारी आई, कुछ लोग की मृत्यु भी हुई है। कम से कम एक परिवार को 50-50 लाख मुआवजा दिया जाए। पिछले 10 साल के अंदर, और ये नई सरकार है जब से मोदी साहब बने हैं, ट्रेन एक्सीडेंट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हर महीने कोई ना कोई बड़ी खबर आ जाती है कि इतने ट्रेन एक्सीडेंट हुए, इतने लोग मारे गए। और जब भी इस तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है, इंक्वायरी शुरू हो जाती है। जो हमारे लोग मारे जाते हैं उनको कंपनसेशन की बात की जाती है। इसके अलावा सरकार कुछ नहीं करती है।